लर्निंग थ्योरीज की इस वीडियो में हम लॉज ऑफ लर्निंग अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट किए। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कैट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट्स को ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। अपनी स्टडीज़ के दौरान इन्होंने जो कुछ भी ऑब्ज़र्व किया उन्हें लॉज की शक्ल में प्रेजेंट किया, जिसे थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर, इस एक्सपेरिमेंट में थॉर्नडाइक ने क्या किया? थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया और उसके सामने खाना रखा। बॉक्स बंद था, लेकिन बॉक्स के अंदर लीवर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया था कि अगर उस पर पैर पड़े तो दरवाज़ा खुल जाता है और खाना सामने आ जाता है। भूखी बिल्ली ने इधर उधर पैर मारना शुरू किए और अचानक से पैर जब लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुला तो भूखी बिल्ली बाहर आई और उसने खाना खाया। इस तरह से सेकंड टाइम भी इसने किया और बिल्ली के साथ जब बार बार ऐसा हुआ कि लीवर पर पैर लगने के बाद दरवाज़ा खुलता है और खाना सामने आता है, तो बिल्ली समझ गई कि लीवर पर पैर रखने से ही उसे खाना मिल सकता है। और यूँ नेक्स्ट टाइम बिल्ली ने ज़्यादा इधर उधर पैर नहीं मारे, बल्कि सीधा लीवर पर ही पैर रखा ताकि उसे खाना मिल सके। इस एक्सपेरिमेंट को ट्रायल एंड एरर कहा जाता है। मीन्स ट्राई करती रही, गलत करती रही, लेकिन एक बार कुछ ऐसा किया कि उसे उसकी मर्ज़ी की चीज़ मिली, तो फिर उसने उसे रिपीट किया, उसी काम को रिपीट किया। मीन्स फिर उसने बॉक्स में इधर उधर पैर नहीं मारे, बल्कि अब वो लीवर पर ही पैर मारने लगी, क्योंकि उसे पता है कि लीवर पर पैर मारने से खाना मिलेगा। इस तरह से थॉर्नडाइक ने थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रेजेंट की, और थ्योरी ऑफ लर्निंग में प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग आते हैं। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आते हैं, जबकि सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। तो हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में सबसे पहला लॉ जो है उसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ का फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से? एक बिल्ली को जब बॉक्स में बंद किया गया तो बिल्ली ने ये सीखा कि लीवर पर पैर लगेगा तो खाना सामने आएगा। ये उसने उस वक्त सीखा जब वो भूखी थी। मीन्स फिज़िकली वो रिलैक्स नहीं थी, उसे खाने की ज़रूरत थी, वो खाना खाना चाहती थी, इसलिए इसने हाथ पैर मारे और उसे खाना मिला। अगर उसका पेट भरा हुआ होता, वो मेंटली और इमोशनली इस चीज़ के लिए, फिज़िकली इस चीज़ के लिए रेडी ही ना होती, उसको खाना चाहिए ही नहीं, तो फिर वो यकीनन ऐसा ना करती। इसी चीज़ को, इसी लॉ को हम क्लासरूम में यूँ ले लेते हैं कि क्लासरूम में एक बच्चा उस वक्त ही लेक्चर को अंडरस्टैंड कर सकेगा, या जो भी लर्निंग क्लास में हो रही है उसे अंडरस्टैंड कर सकेगा जब वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स है, जब वो तैयार है, मेंटली वो रेडी है वो चीज़ सीखने के लिए। फिज़िकली भी उसे कोई इशू नहीं, जहाँ बैठा हुआ है वो जगह रिलैक्सिंग है, वहाँ हवा है, हवादार है वो एरिया, वहाँ जो है फर्नीचर या जो भी उसका है एनवायरनमेंट वो सही है। इमोशनली भी वो रेडी है, वो एक्साइटेड है। लेकिन अगर वो एक्साइटेड नहीं, टीचर ने जो भी वो सिखा रही है उसमें कोई भी इंटरेस्ट बच्चे को नहीं, वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली कहीं और है, डिस्टर्ब है, तो वो कभी भी रेडी नहीं होगा उस चीज़ को समझने के लिए जो टीचर समझा रही है। सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। इस लॉ के मुताबिक कोई भी चीज़ जो हमने सीखी
उसे हम जितनी बार ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे वो हमें उतना ही हम उसमें स्ट्रॉन्ग होंगे। और अगर हम उसको छोड़ देंगे करना तो हम उसमें वीक होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम वो चीज़ भूल जाएंगे। अब अगर बिल्ली की मिसाल ले लेते हैं। बिल्ली के साथ ऐसा होता रहे कि उसको बॉक्स में बंद किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो इधर उधर पैर मारने की बजाय लीवर को पैर ही मारती रहेगी। लेकिन अगर आप 6 महीनों तक ये प्रैक्टिस बंद कर दें और 6 महीनों के बाद उस बिल्ली को उस बॉक्स में बंद करें तो फिर से वो इधर उधर पैर मारेगी, क्योंकि वो भूल चुकी होगी कि लीवर पर पैर रखने से खाना आया था। तो इसी तरह से इस लॉ को अगर हम क्लास में लें तो इस लॉ को हम यूँ ले सकते हैं कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी वो चीज़ उतनी ही याद रहेगी, और अगर उस चीज़ को प्रैक्टिस इतनी ना कराई जाए तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाएगी और हम भूलते जाएंगे उस चीज़ को। इसकी एक और मिसाल आप यूँ ले लें कि एक डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, वो पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो सब चीज़ें उसे याद रहती हैं। लेकिन MBBS करने के बाद वो 2-3 साल के लिए अपने इस प्रोफेशन से हट जाता है तो डेफिनेटली वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो भूलता जाएगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। मीन्स जितनी बार आप उस सीखी हुई चीज़ को रिपीट करते रहेंगे वो चीज़ आपके जहन में उतनी पक्की होती जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस करना कम कर देंगे या छोड़ देंगे, उस चीज़ को रिपीट करना छोड़ देंगे तो आप उस चीज़ को भूलते जाएंगे। ये था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड लॉ जो थॉर्नडाइक ने दिया उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट के मुताबिक कोई भी लर्निंग, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मतलब कि अगर हमारी लर्निंग का ताल्लुक एक अच्छी फीलिंग से है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को सीखने के लिए और वो चीज़ हमें याद भी रहती है। लेकिन अगर हम जो कुछ सीख रहे हैं या जो कुछ हमने सीखा है उसका ताल्लुक अच्छी फीलिंग से नहीं है, सेटिस्फाइंग जो फीलिंग्स होती हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं रहता, अनप्लीजेंट फीलिंग्स से उसका ताल्लुक होता है, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाते या भूल जाते हैं। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि बिल्ली लीवर को जब प्रेस कर रही है तो खाना मिल रहा है। ये उसके लिए एक प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग है कि वो जो चाह रही है वो चीज़ उसको मिल रही है, इसलिए वो लीवर को पैर लगाएगी। और अगर लीवर पर पैर लगाने से खाना नहीं मिल रहा जो कि वो उस वक्त चाह रही है तो डेफिनेटली वो ऐसा काम नहीं करेगी। क्लास में हम इस चीज़ को यूँ ले लेते हैं कि बच्चे उस सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं जिसमें टीचर उनकी तारीफ़ करती है, या टीचर कोई किसी तरह का लालच रखती है कि आप ये काम कर लें तो आपको मैं ये टॉफ़ियाँ दूंगी या मैं ये चीज़ आपको दूंगी। तो वो सब्जेक्ट उस बच्चे को अच्छा भी लगता है और वो पसंद करता है उस सब्जेक्ट का काम करना। जबकि उस सब्जेक्ट के जिसमें उसे डांट डपट ज़्यादा पड़ती है, उसे डांटा ज़्यादा जाता है या उसे डिस्करेज ज़्यादा किया जाता है, ना तो वो टीचर बच्चा लाइक करता है और ना ही वो सब्जेक्ट लाइक करता है। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का एक मकसद ये है कि जिस चीज़ का इफ़ेक्ट, जिस लर्निंग का इफ़ेक्ट बच्चे पर पॉजिटिव पड़ता है, बच्चा उसको सीखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उससे ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा बेहतर सीखता है। और जिस चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चे पर नेगेटिव पड़ता है तो उस चीज़ को बच्चा नहीं अंडरस्टैंड करना चाहता। ये थे लॉज ऑफ लर्निंग जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट किए।